एक ऐसा इंसान जिसने ना सिर्फ भविष्य की कल्पना की बल्कि उसे हकीकत में बदल दिया। हाँ, हम बात कर रहे हैं एलन मस्क की। एक ऐसा नाम जो मेहनत, जुनून और नई सोच का प्रतीक है। उन्होंने वो कर दिखाया जो कभी असंभव माना जाता था। स्पेसएक्स के जरिए अंतरिक्ष को छुआ। अगर दोस्तों आप इस वीडियो में आ गए हैं तो आप इलॉन मस्क के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। टेस्ला से इलेक्ट्रिक कारों की क्रांति लाई और सोलर एनर्जी से दुनिया को नया रास्ता दिखाया। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ सफलता की नहीं है बल्कि उन असफलताओं की भी है जो उन्होंने झेली। वो 3 बार स्पेसएक्स की लॉन्चिंग में असफल हुए। टेस्ला के दिवालिया होने का खतरा मंडरा रहा था, लेकिन मस्क ने कभी हार नहीं मानी। उनका मानना है, आप जब तक हार नहीं मानते तब तक आप वास्तव में असफल नहीं होते। क्या आप भी अपने सपनों को सच करना चाहते हैं? तो रुकिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको एलन मस्क की कहानी के ऐसे पहलू बताएंगे जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। अगर आप आगे बढ़ने की प्रेरणा चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि जो आपको यहां मिलेगा वो कहीं और नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एम ज़ील पर। इस वीडियो में हम उनकी जीवनी और उनकी प्रेरणादायक कहानी को विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एलन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को प्रिटोरिया, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। उनके पिता एरोल मस्क एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंजीनियर थे और मां माये मस्क एक मॉडल और आहार विशेषज्ञ थीं। उनके परिवार में 3 भाई बहन हैं और एलन सबसे बड़े हैं। मस्क का बचपन कई मायनों में चुनौतीपूर्ण था। वे एक अंतर्मुखी और जिज्ञासु बच्चे थे जिन्हें किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। एलन मस्क ने बचपन में ही यह साबित कर दिया था कि वे सामान्य बच्चों से अलग हैं। मात्र 10 साल की उम्र में उन्हें कंप्यूटर में गहरी रुचि हो गई थी। उन्होंने एक साधारण कंप्यूटर खरीदा और खुद से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखी। उनकी सीखने की लगन इतनी तेज थी कि वे कुछ ही समय में प्रोग्रामिंग में निपुण हो गए। 12 साल की उम्र में उन्होंने एक वीडियो गेम बनाया जिसका नाम ब्लास्टर था। इस गेम को उन्होंने एक कंप्यूटर मैगजीन को $500 में बेच दिया। यह उनकी पहली व्यावसायिक सफलता थी। मस्क के बचपन में शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। उन्होंने प्रिटोरिया के वाटरक्लूफ हाउस प्रिपरेटरी स्कूल में अपनी शुरुआती पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने प्रिटोरिया बॉयज हाई स्कूल में दाखिला लिया, लेकिन उनका स्कूल का अनुभव बहुत कठिन रहा। वे अपने सहपाठियों द्वारा अक्सर परेशान किए जाते थे और उन्हें कई बार बुलिंग का सामना करना पड़ा। एक बार तो उन्हें इतना पीटा गया कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। हालांकि इन मुश्किलों ने उनके आत्मविश्वास को कमजोर नहीं किया। एलन मस्क किताबों को अपना सबसे बड़ा साथी मानते थे। वे दिन में 10 घंटे से अधिक किताबें पढ़ते थे और अक्सर विज्ञान कथा, अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी से जुड़ी किताबें पढ़ते रहते थे। उन्होंने एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के पूरे वॉल्यूम्स पढ़ डाले थे। मस्क की रुचि बचपन से ही विज्ञान और अंतरिक्ष की ओर थी। वे इस बात से प्रेरित थे कि भविष्य में मानव जाति को नई प्रौद्योगिकियों की मदद से बेहतर बनाया जा सकता है। उनके आदर्श वैज्ञानिक निकोला टेस्ला, थॉमस एडिसन और इसाक असिमोव थे। 17 साल की उम्र में एलन मस्क ने दक्षिण अफ्रीका छोड़ने का निर्णय लिया। वे यह मानते थे कि अमेरिका संभावनाओं की भूमि है। उन्होंने 1989 में कनाडा की नागरिकता प्राप्त की और क्वींस यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। यहां उन्होंने 2 साल तक पढ़ाई की और बाद में वे पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय चले गए। वहां उन्होंने भौतिकी में स्नातक और व्हार्टन स्कूल से अर्थशास्त्र में डिग्री हासिल की। मस्क का कहना है कि उनकी भौतिकी की पढ़ाई ने उन्हें समस्याओं को मूल रूप से हल करने का तरीका सिखाया। यह दृष्टिकोण उनकी कंपनियों और प्रौद्योगिकीय नवाचारों में स्पष्ट रूप से झलकता है। मस्क का प्रारंभिक जीवन उनके दृढ़ निश्चय, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सीखने की अनंत प्यास का प्रमाण है। कठिनाइयों और चुनौतियों के बावजूद उन्होंने अपनी रुचियों को विकसित किया और उन्हें अपनी सफलता की नींव बनाया। एलन मस्क का प्रारंभिक करियर और उद्यमिता। एलन मस्क का करियर उनके साहसी और दूरदर्शी दृष्टिकोण का प्रतीक है। उन्होंने शुरुआती दिनों में तकनीकी क्षेत्र में खुद को स्थापित करने के लिए कठिन परिश्रम किया। उनका करियर इंटरनेट, वित्तीय सेवाओं और स्पेस टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में सफलता की नई परिभाषा गढ़ने का उदाहरण है। पहला स्टार्टअप Zip2। एलन मस्क ने 1995 में अपने भाई किम्बल मस्क के साथ मिलकर अपनी पहली कंपनी Zip2 कॉरपोरेशन की शुरुआत की।
यह कंपनी एक सिटी गाइड सॉफ्टवेयर बनाती थी जो अखबारों के लिए ऑनलाइन मैप और व्यवसाय निर्देशिकाएं प्रदान करता था। यह कंपनी इंटरनेट की शुरुआती संभावनाओं को भुनाने के लिए बनाई गई थी। Zip2 की सफलता का सबसे बड़ा कारण था एलन मस्क का तकनीकी कौशल और उनकी विजनरी सोच। उन्होंने कंपनी के लिए दिन रात काम किया और इसे जल्दी ही प्रमुख अखबारों जैसे दी न्यूयॉर्क टाइम्स और दी शिकागो ट्रिब्यून के लिए आवश्यक सेवा बना दिया। 1999 में Zip2 को कंप्यूटर निर्माता कंपनी कॉम्पैक ने $307 मिलियन में खरीद लिया। इस डील में एलन मस्क को $22 मिलियन का हिस्सा मिला, जिससे उनका उद्यमिता का सफर नई ऊंचाइयों पर पहुंचा। और पेपाल। Zip2 की सफलता के बाद एलन मस्क ने 1999 में X.com नाम की एक ऑनलाइन वित्तीय सेवा और पेमेंट कंपनी की शुरुआत की। यह एक बेहद महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था जिसका उद्देश्य वित्तीय लेन देन को डिजिटल और आसान बनाना था। X.com ने जल्द ही ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम की एक नई दिशा तय की। 2000 में X.com का विलय कॉन्फिनिटी नाम की एक कंपनी के साथ हुआ जो पहले से ही पेपाल नाम का प्रोडक्ट विकसित कर रही थी। मस्क ने पेपाल को प्राथमिक प्रोडक्ट बनाने का सुझाव दिया और इसे एक वैश्विक ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म के रूप में स्थापित किया। 2002 में ईबे ने एलोन को 1 अरब 50 करोड़ के स्टॉक में खरीद लिया। इस डील से एलन मस्क को 165 करोड़ का हिस्सा मिला और पेपाल की सफलता ने एलन मस्क को तकनीकी दुनिया में एक प्रमुख व्यक्तित्व बना दिया। स्पेसएक्स। अंतरिक्ष में कदम। पेपाल से मिली कमाई का उपयोग करके एलन मस्क ने 2002 में स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉर्प स्पेसएक्स की स्थापना की। स्पेसएक्स का उद्देश्य अंतरिक्ष यात्रा को सस्ता और सुलभ बनाना है। शुरुआती दिनों में स्पेसएक्स को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन एलन मस्क की नेतृत्व क्षमता और दूरदर्शिता के कारण कंपनी ने 2008 में पहला सफल रॉकेट लॉन्च किया। इसके बाद स्पेसएक्स ने कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की, जिनमें फाल्कन 1, फाल्कन 9 और ड्रैगन कैप्सूल का सफल प्रक्षेपण शामिल है। 2012 में स्पेसएक्स अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS तक कार्गो पहुंचाने वाली पहली निजी कंपनी बनी। स्पेसएक्स का लंबी अवधि का लक्ष्य मंगल ग्रह पर मानव बस्ती बसाना है। टेस्ला मोटर्स इलेक्ट्रिक वाहनों की क्रांति। 2004 में एलन मस्क ने टेस्ला मोटर्स, अब टेस्ला इंक, में निवेश किया और इसके चेयरमैन बने। बाद में वे कंपनी के CEO और प्रोडक्ट आर्किटेक्ट बन गए। टेस्ला का उद्देश्य पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता कम करके इलेक्ट्रिक वाहनों को मुख्य धारा में लाना था। 2008 में टेस्ला ने अपना पहला इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार रोडस्टर लॉन्च किया। इसके बाद मॉडल S, मॉडल X और मॉडल 3 जैसी सफल कारों ने कंपनी को दुनिया की सबसे मूल्यवान ऑटोमोबाइल कंपनी बना दिया। अन्य कंपनियां और परियोजनाएं। एलन मस्क ने स्पेसएक्स और टेस्ला के अलावा कई अन्य कंपनियां भी स्थापित की। 1. सोलर सिटी 2006। यह कंपनी सोलर पैनल और स्थायी ऊर्जा समाधानों पर काम करती है। इसे बाद में टेस्ला ने अधिग्रहित कर लिया। 2. द बोरिंग कंपनी 10,006। इस कंपनी का उद्देश्य शहरी ट्रैफिक की समस्या को हल करने के लिए भूमिगत सुरंगों का निर्माण करना है। 3. न्यूरलिंक 2016। यह कंपनी मानव मस्तिष्क और कंप्यूटर को जोड़ने वाली तकनीक पर काम करती है। 4. ओपन AI। यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI को मानवता के लिए सुरक्षित और उपयोगी बनाने के लिए समर्पित है। तब एलन मस्क के शुरुआती करियर और उद्यमिता ने तकनीकी और औद्योगिक दुनिया में नई क्रांति लाई। उनकी कंपनियों ने न केवल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मील के पत्थर स्थापित किए हैं, बल्कि मानव जाति के भविष्य को नई दिशा देने का काम किया है। यात्रा इस बात का प्रमाण है कि जुनून, मेहनत और दूरदर्शिता से कोई भी असंभव कार्य संभव किया जा सकता है। स्पेसएक्स स्थापना, चुनौतियां और प्रारंभिक मिशन। स्थापना। एलन मस्क ने 2002 में स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉर्प स्पेसएक्स की स्थापना की। उनका उद्देश्य अंतरिक्ष यात्रा को सस्ता, अधिक सुलभ और टिकाऊ बनाना था। एलन मस्क ने स्पेसएक्स की शुरुआत अपनी खुद की पूंजी $100 मिलियन लगाकर की। उनका दीर्घकालिक लक्ष्य मानव जाति को मल्टीप्लैनेटरी बनाना था
ताकि भविष्य में मंगल ग्रह पर एक बस्ती बसाई जा सके। प्रारंभिक चुनौतियां। स्पेसएक्स के शुरुआती दिनों में कंपनी को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। कंपनी की स्थापना के समय मस्क ने अपनी अधिकांश पूंजी निवेश कर दी थी, लेकिन शुरुआती असफलताओं के कारण कंपनी लगभग दिवालिया हो गई थी। 2. तकनीकी कठिनाइयां। कंपनी का पहला रॉकेट फाल्कन 1 लगातार 3 बार लॉन्च में विफल रहा। 3. अनुभव की कमी। स्पेसएक्स एक नई कंपनी थी और उसके कर्मचारियों को रॉकेट निर्माण और लॉन्चिंग में सीमित अनुभव था। 4. उद्योग का प्रतिस्पर्धात्मक माहौल। नासा और अन्य पारंपरिक एरोस्पेस कंपनियों से प्रतिस्पर्धा ने स्पेसएक्स के लिए चुनौतियां और बढ़ा दी। प्रारंभिक मिशन और उपलब्धियां। फाल्कन एक रॉकेट। फाल्कन एक स्पेसएक्स का पहला रॉकेट था। इसका उद्देश्य एक छोटे, सस्ते और दोबारा इस्तेमाल किए जा सकने वाले रॉकेट को बनाना था। पहला प्रयास 2006। लॉन्च के कुछ समय बाद रॉकेट फेल हो गया। दूसरा प्रयास 2007। लॉन्च असफल रहा। तीसरा प्रयास 2008। इंजन में तकनीकी समस्या के कारण यह भी असफल रहा। 3 असफलताओं के बाद कंपनी आर्थिक संकट में थी, लेकिन मस्क ने हार नहीं मानी और एक और प्रयास किया। चौथा प्रयास 2008। यह पहली बार सफल रहा। फाल्कन 1 ने पृथ्वी की कक्षा में पहुंचने वाला पहला निजी तौर पर वित्त पोषित रॉकेट बनकर इतिहास रच दिया। 2. फाल्कन 9 रॉकेट और ड्रैगन कैप्सूल। फाल्कन 1 की सफलता के बाद स्पेसएक्स ने फाल्कन 9 रॉकेट और ड्रैगन कैप्सूल पर काम करना शुरू किया। 2010 फाल्कन 9 का पहला सफल लॉन्च हुआ। 2012 ड्रैगन कैप्सूल को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS तक सफलतापूर्वक पहुंचाया गया। यह इतिहास में पहली बार था जब किसी निजी कंपनी ने ISS तक कार्गो पहुंचाया। 3. पुनः उपयोग रीयूजेबल रॉकेट्स। स्पेसएक्स ने रॉकेट लॉन्चिंग की लागत को कम करने के लिए फाल्कन 9 और फाल्कन हेवी रॉकेट्स को पुनः उपयोग करने योग्य बनाया। 2015 फाल्कन 9 का पहला चरण सफलतापूर्वक धरती पर वापस उतरा। 2017 स्पेसएक्स ने पहला रॉकेट सफलतापूर्वक दोबारा लॉन्च और लैंड किया, जिससे अंतरिक्ष मिशनों की लागत में भारी कमी आई। घाटे और वित्तीय संघर्ष। 2008 तक 3 असफल लॉन्च और बढ़ती लागतों के कारण स्पेसएक्स आर्थिक संकट में आ गई थी। चौथे लॉन्च की विफलता के बाद स्पेसएक्स को बंद करना पड़ सकता था, लेकिन फाल्कन 1 के सफल चौथे लॉन्च के तुरंत बाद स्पेसएक्स को नासा से 1 अरब 600 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला। इस कॉन्ट्रैक्ट ने कंपनी को बचा लिया और भविष्य के लिए रास्ता खोल दिया। स्पेसएक्स की शुरुआती सफलता ने अंतरिक्ष उद्योग में क्रांति ला दी। अंतरिक्ष यात्रा को सस्ता बनाना। 2. निजी कंपनियों को अंतरिक्ष मिशन में भाग लेने के लिए प्रेरित करना। 3. पुनः उपयोग तकनीक के जरिए लागत में भारी कमी लाना। इसका मतलब स्पेसएक्स की स्थापना और शुरुआती मिशनों की कहानी प्रेरणादायक है। तकनीकी और वित्तीय चुनौतियों के बावजूद एलन मस्क ने यह साबित कर दिया कि साहस और दृढ़ संकल्प से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। आज स्पेसएक्स न केवल अंतरिक्ष में मिशन भेज रहा है, बल्कि मंगल ग्रह पर मानव बस्ती बसाने के अपने सपने को साकार करने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। यह 400 मील लगभग 640 किलोमीटर तक की रेंज और अत्यधिक तेजी 0 से 60 मील प्रति घंटा सिर्फ 2.3 सेकंड में प्रदान करती है। इसे अपनी तकनीकी उत्कृष्टता और ऑटो पायलट फीचर के लिए सराहा गया। 3. टेस्ला मॉडल एक्स 2015। मॉडल एक्स एक इलेक्ट्रिक SUV है। इसमें फाल्कन विंग डोर्स, ऊपर की ओर खुलने वाले दरवाजे और उन्नत सुरक्षा फीचर्स हैं। यह परिवारों के लिए डिजाइन की गई एक लग्जरी SUV है। 4. टेस्ला मॉडल 3 2017। मॉडल 3 को व्यापक जनसंख्या के लिए किफायती इलेक्ट्रिक कार के रूप में पेश किया गया। यह टेस्ला की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बन गई। इसकी कीमत और प्रदर्शन ने इलेक्ट्रिक वाहनों को मुख्य धारा में लाने में मदद की। 5. टेस्ला साइबर ट्रक 2021। यह एक इलेक्ट्रिक पिकअप ट्रक है। इसका अनोखा डिजाइन और शक्तिशाली परफॉर्मेंस इसे विशेष बनाता है।
वित्तीय संकट। शुरुआती वर्षों में टेस्ला को भारी वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 2008 में कंपनी लगभग दिवालिया हो गई थी, लेकिन एलन मस्क के नेतृत्व और फंडिंग ने इसे बचा लिया। 2. प्रोडक्शन समस्याएं। मॉडल 3 की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए टेस्ला को प्रोडक्शन हेल का सामना करना पड़ा। उत्पादन प्रक्रिया को स्वचालित करने के दौरान कई तकनीकी समस्याएं आईं। 3. प्रतिस्पर्धा। पारंपरिक ऑटोमोबाइल कंपनियों और अन्य इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं से कड़ी प्रतिस्पर्धा, लेकिन टेस्ला ने अपनी तकनीकी बढ़त और ब्रांड प्रतिष्ठा के जरिए खुद को अलग स्थापित किया। 4. आलोचना और विवाद। एलन मस्क के नेतृत्व और सार्वजनिक बयानों के कारण कंपनी को कई बार विवादों का सामना करना पड़ा। ऑटो पायलट फीचर को लेकर सुरक्षा संबंधी चिंताएं भी सामने आईं। सफलताएं। 1. इलेक्ट्रिक वाहनों की क्रांति। टेस्ला ने यह साबित किया कि इलेक्ट्रिक कारें न केवल पर्यावरण के लिए बेहतर हैं, बल्कि प्रदर्शन और डिजाइन में भी पारंपरिक कारों से बेहतर हो सकती हैं। 2. बाजार में अग्रणी। टेस्ला दुनिया की सबसे मूल्यवान ऑटोमोबाइल कंपनी बन गई। मॉडल 3 ने इलेक्ट्रिक वाहनों को मुख्यधारा में पहुंचाया। 3. तकनीकी नवाचार। ऑटो पायलट और फुल सेल्फ ड्राइविंग फीचर्स ने ड्राइविंग को अधिक सुरक्षित और स्मार्ट बनाया। टेस्ला की बैटरी तकनीक ने उद्योग में नए मानक स्थापित किए। 4. पर्यावरण के लिए योगदान। टेस्ला ने नवीकरणीय ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहनों के जरिए कार्बन उत्सर्जन को कम करने में बड़ी भूमिका निभाई। निष्कर्ष। टेस्ला मोटर्स ने इलेक्ट्रिक वाहनों की धारणा को बदलकर एक क्रांति ला दी है। एलन मस्क की दूरदृष्टि और कंपनी की तकनीकी नवाचारों ने इसे उद्योग का अग्रणी बनाया। टेस्ला का सफर यह साबित करता है कि सही दृष्टिकोण और प्रयास से स्थिरता और प्रौद्योगिकी को साथ लाया जा सकता है। सोलर सिटी, स्थायी ऊर्जा की ओर एक कदम। स्थापना और उद्देश्य। सोलर सिटी की स्थापना 2006 में एलन मस्क के चचेरे भाइयों पीटर और लिंडन रिव ने की थी। एलन मस्क ने इसे स्थायी ऊर्जा की दिशा में बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया और शुरुआती निवेश किया। मस्क कंपनी के चेयरमैन बने। सोलर सिटी का मुख्य उद्देश्य घरों, व्यवसायों और सरकारी भवनों के लिए सोलर पैनल की स्थापना करना और उन्हें ऊर्जा के लिए स्वच्छ और सस्ते विकल्प प्रदान करना था। सफलताएं। नवीन तकनीक। सोलर सिटी ने सोलर पैनल इंस्टॉलेशन को सरल और किफायती बनाया। कंपनी ने ग्राहकों को बिजली की लागत में कमी के साथ पर्यावरण के लिए अनुकूल समाधान प्रदान किए। 2. बड़ा नेटवर्क। यह अमेरिका की सबसे बड़ी सोलर सेवा प्रदाता कंपनी बन गई। 3. टेस्ला के साथ एकीकरण। 2016 में टेस्ला ने सोलर सिटी का अधिग्रहण किया और इसे अपने स्थायी ऊर्जा समाधानों में शामिल किया। इसके बाद सोलर पैनल्स के साथ बैटरी स्टोरेज सिस्टम, पावर वॉल और पावर पैक को जोड़ा गया। चुनौतियां। वित्तीय समस्याएं। सोलर सिटी को आरंभिक दिनों में भारी घाटे का सामना करना पड़ा। कंपनी ने सोलर पैनल इंस्टॉलेशन को किफायती बनाने के लिए बड़े पैमाने पर कर्ज लिया, जिससे इसकी वित्तीय स्थिति कमजोर हो गई। 2. आलोचनाएं। टेस्ला द्वारा सोलर सिटी के अधिग्रहण को लेकर मस्क पर हितों के टकराव, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का आरोप लगाया गया। 3. तकनीकी चुनौतियां। सोलर पैनल की दक्षता बढ़ाने और बाजार में प्रतिस्पर्धा बनाए रखने में कंपनी को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। निष्कर्ष। सोलर सिटी ने नवीकरणीय ऊर्जा को अधिक लोगों तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य किया। एलन मस्क के नेतृत्व और दूरदर्शिता ने इसे ऊर्जा के क्षेत्र में एक बड़ा नाम बनाया। आज यह टेस्ला के ऊर्जा प्रभाग का हिस्सा है और स्थायी ऊर्जा की दिशा में काम कर रहा है। एलन मस्क की अन्य परियोजनाएं और नवाचार। एलन मस्क ने अपनी कंपनियों और परियोजनाओं के माध्यम से परिवहन, तकनीकी नवाचार और मानवता के भविष्य को बदलने के लिए अभूतपूर्व कार्य किए हैं। वे न केवल इलेक्ट्रिक वाहनों और अंतरिक्ष अन्वेषण में अग्रणी हैं, बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें पारगमन समाधान, मस्तिष्क और कंप्यूटर के बीच संपर्क और शहरी परिवहन के लिए सुरंग निर्माण जैसी परियोजनाएं शामिल हैं। हाइपरलूप एक ऐसी परिवहन प्रणाली है जिसे एलन मस्क ने 2013 में प्रस्तावित किया।
यह उच्च गति पर लोगों और सामानों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का एक नया तरीका है। इसमें चुंबकीय उत्तोलन, मैग्नेटिक लिविटेशन और निम्न दबाव वाली ट्यूबों का उपयोग किया जाता है। तकनीकी विशेषताएं: गति: हाइपरलूप 760 मील प्रति घंटे 2200 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक की गति प्राप्त कर सकता है। दक्षता: यह न केवल समय बचाता है बल्कि पारंपरिक परिवहन प्रणालियों की तुलना में अधिक ऊर्जा कुशल भी है। सुरक्षा: हाइपरलूप को सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल बनाने पर जोर दिया गया है। विकास: एलन मस्क ने इस विचार को जनता के साथ साझा किया और इसे विकसित करने के लिए कई कंपनियों और टीमों को प्रेरित किया। वर्तमान में विभिन्न स्टार्टअप्स और कंपनियां हाइपरलूप पर काम कर रही हैं। 2. न्यूरलिंक: मानव मस्तिष्क और कंप्यूटर के बीच कनेक्शन। परिचय: 2016 में स्थापित न्यूरलिंक का उद्देश्य मानव मस्तिष्क और कंप्यूटर के बीच एक सीधा संपर्क स्थापित करना है। यह ब्रेन मशीन इंटरफेस की अवधारणा पर आधारित है। उद्देश्य: मस्तिष्क से जुड़ी बीमारियों का इलाज करना, जैसे कि पार्किंसंस, अल्जाइमर और लकवा। मानव मस्तिष्क को कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के साथ एकीकृत करना, मस्तिष्क की क्षमता बढ़ाना और डेटा ट्रांसफर को तेज बनाना। तकनीकी विवरण: न्यूरालिंक ने एक माइक्रोचिप और लचीले इलेक्ट्रोड विकसित किए हैं जो मस्तिष्क में प्रत्यारोपित किए जा सकते हैं। इस तकनीक का उपयोग मस्तिष्क से सीधे कंप्यूटर या अन्य उपकरणों को नियंत्रित करने के लिए किया जाएगा। चुनौतियां और प्रगति: इस परियोजना को नैतिक और तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। 2020 में न्यूरलिंक ने एक सुअर पर सफल परीक्षण किया और 2022 में बंदरों के माध्यम से एक वीडियो गेम को मस्तिष्क से नियंत्रित करने का प्रदर्शन किया। इसका दीर्घकालिक उद्देश्य मानव और AI के बीच सामंजस्य स्थापित करना है। 3. द बोरिंग कंपनी: सुरंग निर्माण और शहरी परिवहन समाधान। परिचय: एलन मस्क ने 2016 में द बोरिंग कंपनी की स्थापना की। इस कंपनी का मुख्य उद्देश्य शहरों में ट्रैफिक की समस्या को हल करने के लिए भूमिगत सुरंगें बनाना है। प्रोजेक्ट्स और तकनीकी नवाचार: द बोरिंग कंपनी ने एक सुरंग निर्माण मशीन विकसित की है जो पारंपरिक सुरंग निर्माण की तुलना में तेजी से काम करती है। कंपनी ने लूप प्रणाली प्रस्तावित की है जिसमें स्वायत्त इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग भूमिगत सुरंगों में यात्रियों को ले जाने के लिए किया जाता है। लास वेगास कन्वेंशन सेंटर लॉप: यह परियोजना 2021 में पूरी हुई, जहां टेस्ला वाहनों को एक भूमिगत सुरंग में चलाया गया। लक्ष्य: शहरों में ट्रैफिक जाम को खत्म करना, सार्वजनिक परिवहन को सस्ता, तेज और कुशल बनाना। चुनौतियां: सुरंग निर्माण की लागत और पर्यावरणीय प्रभाव, बड़े पैमाने पर परियोजनाओं को लागू करने के लिए सरकारी मंजूरी। 4. OpenAI: कृत्रिम बुद्धिमत्ता को सुरक्षित बनाना। परिचय: एलन मस्क ने 2015 में OpenAI की स्थापना की, जिसका उद्देश्य मानवता के लिए AI को सुरक्षित और लाभकारी बनाना है। लक्ष्य: AI तकनीक का दुरुपयोग रोकना, ऐसी तकनीक विकसित करना जो मानवता के लिए सहायक हो, AI और मानव के बीच संतुलन स्थापित करना। उपलब्धियां: OpenAI ने GPT-4 जैसे शक्तिशाली मॉडल विकसित किए हैं। यह अनुसंधान और AI विकास में पारदर्शिता को प्रोत्साहित करता है। 5. स्टारलिंक: वैश्विक इंटरनेट कनेक्टिविटी। परिचय: स्टारलिंक स्पेसएक्स की एक परियोजना है जिसका उद्देश्य पूरी दुनिया में उपग्रहों के माध्यम से हाई स्पीड इंटरनेट प्रदान करना है। तकनीकी विवरण: हजारों उपग्रहों का एक नेटवर्क बनाया गया है। यह दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाएं प्रदान करता है। सफलताएं और चुनौतियां: स्टारलिंक ने 2023 तक लाखों ग्राहकों को सेवा दी। इसे अन्य कंपनियों और देशों के साथ प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। इसका मतलब एलन मस्क की परियोजनाएं और नवाचार मानवता को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का वादा करते हैं। उन्होंने परिवहन, ऊर्जा, तकनीकी कनेक्टिविटी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे क्षेत्रों में क्रांति लाने के लिए अनगिनत प्रयास किए हैं। इन परियोजनाओं ने न केवल मौजूदा समस्याओं का समाधान किया है, बल्कि भविष्य के लिए भी रास्ता बनाया है।
उनकी दृष्टि और साहस हमें यह दिखाते हैं कि यदि इच्छा शक्ति और समर्पण हो तो असंभव भी संभव हो सकता है। एलन मस्क का व्यक्तिगत जीवन और उनकी प्रेरणा हमें यह सिखाती है कि बड़ी बाधाओं के बावजूद साहस और दृढ़ता के साथ आगे बढ़ा जा सकता है। उनकी सोच और दृष्टिकोण केवल उनके लिए ही नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए प्रेरणादायक है। उनका जीवन यह दर्शाता है कि कैसे एक व्यक्ति अपने सपनों के बल पर पूरी दुनिया में बदलाव ला सकता है। एलन मस्क एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व और उनका संदेश। एलन मस्क का जीवन संघर्ष, दूरदृष्टि और सफलता की कहानी है। उन्होंने तकनीक और नवाचार के माध्यम से दुनिया को बदलने का सपना देखा और उसे सच किया। चाहे वह स्पेसएक्स के माध्यम से अंतरिक्ष में क्रांति लाना हो, टेस्ला के जरिए इलेक्ट्रिक वाहनों को मुख्यधारा में लाना, या सोलर सिटी और स्टारलिंक के जरिए ऊर्जा और कनेक्टिविटी के नए समाधान पेश करना, मस्क की उपलब्धियां अभूतपूर्व हैं। उपलब्धियों का सारांश। 1. टेस्ला इलेक्ट्रिक वाहनों को व्यापक जनसमूह तक पहुंचाने में सफलता। 2. स्पेसएक्स अंतरिक्ष में निजी कंपनियों की भागीदारी और मंगल ग्रह पर जीवन बसाने का लक्ष्य। 3. सोलर सिटी सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा। 4. स्टारलिंक दूर दराज के क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाएं। 5. न्यूरालिंक मस्तिष्क और कंप्यूटर के बीच संपर्क। मस्क की सबसे बड़ी उपलब्धि उनकी असंभव को संभव में बदलने की क्षमता है। वे बार बार असफल हुए लेकिन कभी हार नहीं मानी। दर्शकों के लिए संदेश। एलन मस्क का जीवन हमें यह सिखाता है कि सपने बड़े देखने चाहिए और उन्हें पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। दृढ़ता रखें। असफलताएं जीवन का हिस्सा हैं, उनसे सीखें और आगे बढ़ें। 2. साहसी बने जोखिम उठाने से डरे नहीं, जो भी करना है पूरे विश्वास के साथ करें। 3. समस्याओं का समाधान खोजें। मस्क मानते हैं कि हर समस्या का समाधान संभव है, बस सही दृष्टिकोण और मेहनत की जरूरत है। 4. भविष्य पर ध्यान दें। अपने कार्यों का दीर्घकालिक प्रभाव सोचें और समाज के लिए कुछ उपयोगी करें। मस्क के अनुसार जो संभव है उसकी सीमाएं केवल आपकी कल्पना तक सीमित हैं। उनका जीवन प्रेरणा देता है कि अगर इरादा मजबूत हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। एलन मस्क वह इंसान जिसने असंभव को संभव बना दिया। क्या आप जानते हैं कि एक आदमी ने अपनी सोच, मेहनत और साहस के साथ पूरी दुनिया को बदल दिया? एलन मस्क, जिनका नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है, ने इलेक्ट्रिक कार से लेकर अंतरिक्ष यात्रा तक हर क्षेत्र में क्रांति ला दी है। लेकिन उनकी सफलता के पीछे सिर्फ उनकी शानदार तकनीकी विचारधारा नहीं है, बल्कि एक अडिग विश्वास और असफलताओं से लड़ा हुआ एक संघर्ष भी है। क्या आप सोचते हैं कि जो सपना बहुत बड़ा है उसे पूरा करना नामुमकिन है? एलन मस्क ने भी कई बार असफलताओं का सामना किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने सपनों को कभी छोटी सी परेशानी की वजह से टूटने नहीं दिया। स्पेसएक्स को लेकर उन्होंने जो किया वह किसी भी अन्य व्यक्ति के लिए असंभव हो सकता था, लेकिन मस्क ने उसे करके दिखाया।